हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्जुन एस पवार। गाइस, हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि सीबीएसई ने क्या क्या पोर्शन आपके यहाँ से डिलीट किया है, ठीक है ना, और किस टॉपिक को वहाँ से उसने रिमूव किया है उस चैप्टर में से। ओके गाइस, तो लेट स्टार्ट। देखिए, आपके पास जो मैथमेटिक्स का कोड है वो 041 के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं 11th क्लास, ठीक है, जिसमें पहला चैप्टर आता है यूनिट एंड चैप्टर नेम लिखे हुए हैं इसमें, जिसमें पहली यूनिट आती है आपके पास सेट्स एंड फंक्शन। सेट्स में से जो उसने यहाँ से रिमूव किया हुआ है, सिलेबस में से जो रिड्यूस किया है, वो क्या रिड्यूस किया है, डिफरेंस ऑफ सेट्स, यानी जो भी डिफरेंस था सेटों का वो उसने यहाँ से फिनिश कर दिया। जैसे आप लोग सेट्स का डिफरेंस करते हैं A-B या B-A या अनदर और किसी भी कंडीशन में आप डिफरेंस फाइंड कर देते हैं, वो इसने क्या यहाँ से क्या कर दिया है, फिनिश कर दिया है। ओके, डिफरेंस ऑफ सेट्स यानी यूनिवर्सल सेट और कॉम्प्लीमेंट वाला सेट में भी हम क्या कर देते हैं भाई, यूनिवर्सल सेट में से A को माइनस कर देते हैं। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स वाला पोर्शन क्या कर दिया, इसमें से फिनिश कर दिया गया है आपके यहाँ से। ओके गाइस, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। उसने कहा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, देखो नीचे लिख भी दिया उसने कि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट है वो उसने फिनिश कर दिया है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट वो भी उसने इसमें से क्या कर दिया, डिलीट कर दिया है। यानी इसमें जो सिलेबस रिड्यूस कर दिया है सेट्स में से, वो डिफरेंस ऑफ सेट यानी दो सेटों का डिफरेंस वो भी उसने रिड्यूस कर दिया। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट्स या प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कॉम्प्लीमेंट से रिगार्डिंग जो भी पॉइंट्स थे, तो वो सारे इसने क्या कर दिए हैं, फिनिश कर दिए, यहाँ से रिड्यूस कर दिए हैं, ठीक है ना। अभी के लिए दिस ईयर के लिए इन्होंने सिलेबस को क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। ओके गाइस, बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर को लेकर। जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास वो है रिलेशंस एंड फंक्शंस में से इसने जो ट्रिपल कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसको इसमें से इसने क्या कर दिया है, फिनिश कर दिया है। और साथ में जो सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, क्वेश्चंस ऑफ फंक्शंस थे, यानी फंक्शनों को ऐड करना, उसका डिफरेंस करना, उनकी प्रोडक्ट करना, उनका क्वेश्चंस करना, ये भी उसमें से क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया। हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, बट फिर भी इन्होंने क्या किया, उसमें से रिमूव कर दिया गया आपके लिए, ठीक है ना। तो ये सिलेबस में से यहाँ से क्या हो गया, रिड्यूस हो गया रिलेशन एंड फंक्शन में से। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। जो नेक्स्ट चैप्टर आपके पास है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में से उन्होंने क्या क्या आपके यहाँ से रिड्यूस किया है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस ऑफ द टाइप साइन वाई इजकल टू साइन ए, यानी जितने भी जनरल सॉल्यूशन आप पढ़ेंगे वो पूरा जनरल सॉल्यूशन इसने क्या कर दिया, इसमें से डिलीट कर दिया। यानी थीटा का जनरल सॉल्यूशन आपको फाइंड करना होता था कि एंगल और कितने कितने डिग्री पर अपनी वैल्यू को डिफाइन कर सकता है, वो सभी पोर्शन इसने क्या कर दिया, ट्रिग्नोमेट्री में से उसने यहाँ से रिड्यूस कर दिया है। ओके गाइस, क्लियर होगी बात है। इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम इस चैप्टर के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, अभी के लिए फिलहाल समझना कि उसने क्या कर दिया, इसने इसका जनरल सॉल्यूशन डिलीट कर दिया गया है। ओके गाइस, अब बात करते हैं सेकंड यूनिट की, जिसमें हम लोग अलजेब्रा के बारे में डिस्कस करते हैं। PMI यानी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये पूरा का पूरा चैप्टर उन्होंने क्या कर दिया, इसमें से डिलीट कर दिया। ये पूरा चैप्टर इसमें से डिलीट हो गया है अब आपके यहाँ पर, ठीक है ना। पूरा चैप्टर ना PMI का बिल्कुल फिनिश कर दिया, जिसमें आप लोगों ने काफ़ी टाइम भी यूज़ किया था। ओके गाइस, अब बात है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो आपके यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस था, उसमें से इसने कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म खत्म कर दिया गया टॉपिक। स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी उसने इसमें से क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो यानी इसने क्या किया कि कॉम्प्लेक्स नंबर में से दोनों जो पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, यानी जो HOTS टाइप के क्वेश्चन बनते थे, वो दोनों के दोनों इसने क्या कर दिया, इसमें से डिलीट कर दिए गए। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, पर CBSE ने इसको क्या कर दिया, इसमें से डिलीट कर दिया। जो कि पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर थी, पोलर फॉर्म खत्म कर दिया गया है, और स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दोनों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, पर इनसे जो क्वेश्चन बनते थे वो HOTS टाइप के क्वेश्चन बनते थे। ओके गाइस, तो ये दोनों टॉपिक क्या कर दिए इन्होंने, यहाँ से रिड्यूस कर दिए हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। जो आपके पास नेक्स्ट चैप्टर है वो है लीनियर इनइक्वालिटीज़ को लेकर। लीनियर इनइक्वालिटी नील, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं, डिलीट हो गया पूरा चैप्टर, इसमें से कोई नहीं है, इसमें कुछ नहीं आएगा। यानी आपके पास PMI वाला टॉपिक पूरा फिनिश हो चुका, डिलीट 4 चैप्टर, और लीनियर इनइक्वालिटीज़ भी पूरा ख़त्म कर दिया इन्होंने। ओके गाइस, ये भी पूरा फिनिश हो चुका लीनियर इनइक्वालिटीज़ वाला। अब बात है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। उसमें से इसने डेरिवेशन खत्म कर दी है, NPR और NCR की डेरिवेशन खत्म की, इसके क्वेश्चंस खत्म नहीं किए NPR और NCR के, केवल ओनली डेरिवेशन खत्म की है। यानी इनको डेराइव करना भी आता था, इनका प्रूफ आता था कि NPR कैसे प्रूफ होते हैं, NCR की कंडीशंस कैसे प्रूफ होती है, ये पोर्शन उन्होंने खत्म किया। यानी डेराइव
पोर्शन ख़त्म किया है इन्होंने, पर इनके क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व हैं। ओके गाइज, यानी लैंग्वेज के क्वेश्चन भी इसमें आएंगे, इनके सिंपल क्वेश्चन भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। ओके गाइज, अब बात करते हैं बाइनोमियल थ्योरम की। देखिए बाइनोमियल थ्योरम में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, डिलीट फुल चैप्टर। ये पूरा का पूरा चैप्टर क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। यानी जितने भी HOTS टाइप के क्वेश्चन जिन चैप्टर से बनते थे वे सभी चैप्टर्स आपके यहाँ से क्या कर दिए गए हैं, डिलीट कर दिए गए हैं। ओके गाइज, ये दिस ईयर के लिए डिलीट हो रहे हैं पोर्शंस, ठीक है ना गाइज, पॉइंट समझ में आ रहा है ना। तो बाइनोमियल थ्योरम में से जो HOTS टाइप का क्वेश्चन बनता था, हालांकि ये चैप्टर होता था काफ़ी बड़ा था, पर इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते थे बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। पर CBSE ने इसको क्या कर दिया, इसमें से इसे पूरे को ही डिलीट कर दिया चैप्टर को। ओके गाइस, तो ये भी चैप्टर आपका ख़त्म हो गया, यानी आपके 3 चैप्टर अब तक के फिनिश हो चुके हैं। पहला चैप्टर PMI, दूसरा चैप्टर आपका लीनियर इनइक्वालिटी और तीसरा चैप्टर हो गया बाइनोमियल थ्योरम। ओके गाइस, अब बात करते हैं नेक्स्ट की सीक्वेंस एंड सीरीज़ के बारे में। इसमें जो फॉर्मूले थे फॉर द फॉलोइंग स्पेशल टर्म, सिग्मा के की वैल्यू, सिग्मा के स्क्वायर की वैल्यू, सिग्मा के क्यू की वैल्यू, ये पूरा पोर्शन इसने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। हालांकि इसने सम ऑफ यानी आपकी AP एंड आपकी GP ये इसमें है अभी आपके पोर्शन में, यानी AP GP आपके पोर्शन में है। बाकी जो ये वाली सीरीज़ थी, ये वाली सीरीज़ ने क्या कर दिया, इसमें से डिलीट कर दिया। इस टाइप का जो पोर्शन था स्पेशल टर्म्स का, वो इन्होंने क्या कर दिया, इसमें से डिलीट कर दिया है पूरा का पूरा पोर्शन। ओके गाइज, अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हम बोलते हैं थर्ड यूनिट। देखिए थर्ड यूनिट में जो सबसे पहला चैप्टर आता है वो आता है स्ट्रेट लाइंस का। स्ट्रेट लाइन में जो शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजन थे, ये भी इन्होंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। ये आपको शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजन मिलेगा सप्लीमेंट्री में बुक में, जो NCERT की सप्लीमेंट्री होती है पीछे जो लिखी होती है उसमें मिलते हैं शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजन एंड फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइंस। ये सब आपके पास वहीं मिलेंगे आपको, ठीक है ना। तो ये वाला पोर्शन उन्होंने क्या कर दिया, स्ट्रेट लाइंस में डिलीट कर दिए गए। बाकी और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे जब हम इन चैप्टरों के बारे में हम लोग आप लोगों को स्टडी कराएंगे। ओके गाइज, अभी फ़िलहाल के लिए समझ के चलिए कि क्या क्या आपके यहाँ से पोर्शन डिलीट हो गया है। ओके गाइज, बात करते हैं कॉनिक सेक्शंस को लेकर। कॉनिक सेक्शंस में आपके पास जो पोर्शन था वो क्या था कि एक पॉइंट है, एक स्ट्रेट लाइन एंड ए पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस एज ए डीजनरेटेड केस ऑफ ए कॉनिक सेक्शन। यानी आपके यहाँ पर एक पॉइंट, एक स्ट्रेट लाइन और एक पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस एज ए डीजनरेटेड केसेस ऑफ ए कॉनिक सेक्शन। यानी कॉनिक सेक्शन में पॉइंट की हेल्प से, लाइन की हेल्प से, या वो इंटरसेक्टिंग कर रही हो उनके पेयर से जो भी पोर्शन बना हुआ था वो सारा का सारा पोर्शन उन्होंने क्या कर दिया है, टोटली सारा पोर्शन इन्होंने डिलीट कर दिया गया है। ओके गाइज, इसके बारे में डिस्कस करेंगे जब हम लोग इस चैप्टर में जाएंगे, क्योंकि अभी कुछ पॉइंट समझ में नहीं आएंगे आपको कि क्या हम लोग डिस्कस करने वाले इसमें, ठीक है ना। उसके बाद आता है आपके यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या है इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, नील। यानी इसमें से भी पोर्शन पूरा का पूरा क्या कर दिया उन्होंने, फिनिश कर दिया। यानी डिलीट पोर्शन तो लिखा नहीं है बट ये नील डाल दिया इन्होंने। यानी मे भी पॉसिबल, करना चाहो कर सकते हो, नहीं भी करना चाह रहे मत कीजिए। जैसे नील ऊपर भी क्वेश्चंस में आया था लीनियर इनइक्वालिटीज़ वाले में, उन्होंने नील डाल दिया था, ठीक है ना। तो इसी पोर्शंस में जैसे कि बात कर रहे हैं कैलकुलस में भी, तो कैलकुलस में भी उन्होंने डाल दिया नील, NIL। तो यानी लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में भी कह रहा है कि नील है, तो इसमें भी आप करना चाहें कर सकते हैं। पॉसिबिलिटीज़ बहुत शॉर्ट पीरियड में कवर हो भी जाएंगे ये, ठीक है ना। तो इन्हें अभी फ़िलहाल के लिए चलिए कि ये अभी है नहीं, रिमूव हो चुके हैं फ़िलहाल के लिए, अभी ये मान के चलिए, ठीक है ना। उसके बाद आता है मैथमेटिकल रीजनिंग। ये पूरा का पूरा चैप्टर क्या कर दिया इन्होंने, डिलीट कर दिया है। यानी जिन पर नील लिखा हुआ है तो ये मत मानिए कि लोग इसे ये मत मानिए कि इसमें से कुछ नहीं, बेसिकली है ये अच्छे इंपॉर्टेंट चैप्टर भी हैं जिसमें बेसिक भी आते हैं, ठीक है ना। तो फिर भी आप इन्हें लेके चलेंगे, ठीक है ना, कुछ ना कुछ पोर्शन इसमें कराएंगे आपको, ठीक है। तो नील में ये नहीं कि पूरा का पूरा ख़त्म ही मान लो, पूरा है नहीं इसमें कुछ नहीं, थोड़ा बहुत पोर्शन होगा, ठीक है ना। अब आती है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के बारे में बातें, ठीक है ना। जब हम स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में डिस्कस करेंगे, वो क्या डिस्कस करने वाले हैं अब आपसे हम, देखिए स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में आपके यहाँ पे जो पॉइंट्स था स्टैटिक्स का, जहाँ पर इक्वल मीन्स गिवन होती थी एंड डिफरेंट वेरिएंस पर, वो पूरा का पूरा क्या कर दिया इन्होंने, टॉपिक डिलीट कर दिया। वो पूरा पूरा टॉपिक इन्होंने क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है, जब आपके पास इक्वल मीन्स गिवन हो और डिफरेंट वेरिएंस गिवन था। ओके, प्रोबेबिलिटी में क्या किया इन्होंने, एक्सोमेट्रिक यानी सेट थ्योरेटिक प्रोबेबिलिटी कनेक्शंस विद अदर थ्योरीज ऑफ अर्लियर क्लासेस। यानी जो आपके पास एक्सोमेट्रिक प्रॉपर्टीज थी वो सब अर्लियर क्लासेस में रीड करेंगे, ठीक है ना। यानी प्रोबेबिलिटी में ज़्यादा पोर्शन डिलीट नहीं किया, केवल एक थ्योरेटिकल अप्रोच उन्होंने क्या कर दी है, डिलीट कर दिया है। ओके, बाकी यानी सब कुछ है, ये ज़्यादा
पैनिक होने की ज़रूरत नहीं कि इसमें ज़्यादा कुछ डिलीट हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसमें ज़्यादा खास कोई डिलीट नहीं हुआ, ठीक है ना, सिंपल सा पोर्शन डिलीट हुआ है प्रोबेबिलिटी के अंदर से। ओके गाइस, तो ये पूरा का पूरा सीबीएसई ने जो डिलीट किया था पोर्शन वो हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। ओके ना, यानी हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, अब उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो गाइस, सबसे पहले हम लोग चैप्टर में सेट्स रीड कर चुके हैं, ठीक है ना, सेट्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सेट्स के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या पोर्शन आपको वहाँ से अब जो रिमूव करना है वहाँ से। ओके, रिलेशन फंक्शन भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब आपको वहाँ से समझ में आ गया होगा कि हमें वहाँ से क्या पॉइंट को रिमूव करना है, कौन कौन से टॉपिक को रिमूव करने हैं। ओके गाइस, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट अलजेब्रा में से। अलजेब्रा हमने पीएमआई पढ़ा था, तो ये पूरा का पूरा ही हमारा चैप्टर क्या कर दिया इन्होंने, डिलीट कर दिया गया है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये भी इन्होंने क्या किया है, इसमें से जो हमने चैप्टर रीड किया था इसमें से 2 पोर्शन आपको छोड़ने होंगे, अब जब रिमूव करने होंगे, पोलर फॉर्म वाला और स्क्वायर रूट फॉर्म वाला। लीनियर इनइक्वालिटीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी जितना मैंने आपको लीनियर इनइक्वालिटीज़ पढ़ा है केवल उतना पोर्शन आप पढ़ेंगे, बाकी उसमें से कुछ नहीं डिस्कस करेंगे। बाकी जो डिस्कस करना होगा वो नेक्स्ट टाइम हम आपसे डिस्कस कर लेंगे। ओके गाइस, अब जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा ये था जो मैं आपको पोर्शन करा चुका हूँ अब तक में, ठीक है ना। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इस पोर्शन को लेकर कि जो आपका न्यू चैप्टर होने वाला है बेटा, वो न्यू चैप्टर होने वाला है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से कौन सा चैप्टर होने वाला है आपके यहाँ पर, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से चैप्टर होने वाला है आपके पास प्रोबेबिलिटी का। ओके गाइस, तो प्रोबेबिलिटी के बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे और फिर वहाँ बताएंगे कौन सा चैप्टर वहाँ से, कौन सा टॉपिक उन्होंने क्या किया वहाँ से रिमूव किया गाइस। ओके गाइस, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने टॉपिक्स को पूरा डिस्कस करेंगे, उसमें फिर आपको बताऊँगा कि क्या क्या उसने उसमें से डिलीट किया उस चैप्टर से। ओके गाइस, तो क्लियर होगी बातें। थैंक यू सो मच। यदि वीडियो बिल्कुल क्लियर समझ में आई है तो थम्स अप आप मुझे सेंड कर सकते हो मेरे मोटिवेशन के लिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। और गाइज़, यदि किसी को कोई डाउट हो रहा हो किसी भी टॉपिक्स को लेकर या किसी भी प्रॉब्लम्स को लेकर, चैप्टर में समझ में नहीं आ रहा कि क्या पोर्शन डिलीट हुआ है या क्या क्या चीज़ें हमारे और करनी चाहिए, क्या ये हमारे पॉइंट को लेकर ठीक भी है नहीं है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके गाइज़, यदि किसी को कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके गाइज़, थैंक यू सो मच।